सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसमा, आज वज़ीर आज़म ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि जो खत उन्होंने दिखाया था वो सीनियर जर्नलिस्ट को भी दिखाएंगे और इत्तेहादी जमातों के किसी एक रुकन को भी दिखाएंगे कि ये कोई जो साजिश है ये कोई ड्रामा नहीं है। जी, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को ये खत जो है वो पब्लिक करना चाहिए और सहाफ़ियों को भी दिखाना चाहिए, मीडिया पर्सन्स को भी दिखाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बाकायदा साजिश हुई है उनकी हुकूमत के खिलाफ तो फिर बिल्कुल ये वजह है कि वो ये बात पे करें और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे भी उनको ये खत जो है वो जरूर पेश करना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई एक हुकूमत किसी बैरूनी साजिश के तहत बरतरफ की जा रही है तो वो साजिश जो है वो पूरी होनी सामने आनी चाहिए और इसको अपने मनतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये एमकेएम जो उनके इत्तेहादी थे ये किस बैरूनी साजिश के तहत अलग हो गए, और ये भी सवाल है कि जो बाप पार्टी है वो किस साजिश के तहत उनसे अलग हो गई, और बहुत सारे सवालात हैं। और हो सकता है कि ये जो लेटर है इसके अंदर बहुत से सबूत वाकई नजर आ रहे हों, क्योंकि ये मरासला है तो बिल्कुल ये एक अच्छा इक़दाम होगा प्राइम मिनिस्टर का कि आप इसको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना सिर्फ लोगों को दिखाएं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है इस खत को पेश किया जाए, ताकि अपोजिशन लीडर ने जैसे कहा था कि अगर आप ये पेश करते हैं और हमें लगता है कि ये है तो हम बिल्कुल आपके साथ खड़े होंगे, हम आपकी हिमायत करेंगे। तो उनको ये मौका बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पार्लिमानी जमहूरियत में, वज़ीर आज़म के लिए भी वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी उनको दिखाना चाहिए और सहाफ़ियों को भी बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने की है कि हम सामने रखेंगे सहाफ़ियों के ये डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें इससे कबल उन्होंने ये ऐलान भी किया था जब दिखाया था ये मरासला कि अगर जो देखना चाहे वो मेरे पास आकर इसको देख सकता है, इसकी तस्दीक कर सकता है, लेकिन हमने देखा कि इस तरह का कोई कदम किसी ने उठाया नहीं। देखिए कैसे जा सकता है, आपने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर वज़ीर आज़म और उनकी जो मीडिया टीम और उनके जो दीगर जो मुशीरान हैं एक ख़ास एनवायरनमेंट उन्होंने बनाई है। अगर ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उनके कुछ मुशीरों के ने ही हालात ज़्यादा ख़राब किए, उनको लिमिटेड किया, उनके इर्द गिर्द अपने ही जो लोग थे हम ख्याल सहाफ़ी हों या वो एंकर्स हों वो सब उनके इर्द गिर्द वही रहे। जो तनकीदी आवाज़ें थीं, जो तनकीद करने वाले, जो किसी भी हुकूमत का, और खुद प्राइम मिनिस्टर ये बात कहा करते थे कि हुकूमतों पे चेक रखते हैं सहाफ़ी जो कि उन पर तनकीद करते हैं। तो अगर उनको आपने रोका है और उनको आपने डिस्करेज किया है और आपने उनको हर तरह से दबाने की कोशिश की है, उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की है, तो एक बड़ा संजीदा सवाल जो है वो वज़ीर आज़म से जरूर उठता है कि कौन आपके पास आएगा, कौन आपसे ये सवाल करेगा, कौन आपसे ये पूछेगा कि आप जो है वो हमें ये लेटर दें और हम आपके साथ जो है वो खड़े होंगे। आज की इस मुख्तसर खिताब में वज़ीर आज़म का जो अंदाज होता है वो नजर नहीं आया, आपने भी नोटिस किया होगा। जी, जाहिर है उनको ये बात मालूम है कि उनकी जो मेजॉरिटी है वो खत्म हो गई है और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए जब उनको हाउस पे एतमाद ना रहे, आप जितना मर्जी बड़ा जलसा कर लें, आप जितना मर्जी जो है वो बड़ा मिलियंस का मार्च कर लें, आप जितना मर्जी बड़ा लॉन्ग मार्च कर लें, जब तक वो ऐवान जो कि 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है वो आपके साथ खड़ा है, उसकी ताकत ही और होती है, उसकी बात ही और होती है। वही आपको जो पावर्स है वो लेके देता है, वही अवाम की ताकत असल में वो ऐवान है। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को ये बात अब समझनी चाहिए कि पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर पार्लिमान ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और रहेगा। इसलिए ये जो लॉन्ग मार्च धरने जिसका अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खुद ही आगाज किया था, ये ज्यादा देर पर नहीं होती चीज है। इससे आपको पॉलिसीज और लोगों को जो आपके साथ खड़े हैं उनको मुस्तकिल अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो इंटैक्ट रखना होता है, नजरिए के साथ इंटैक्ट रखना होता है। ये नहीं कि अब 3-3.5 साल आप पूरी तरह से जो है वो सिविलियन बालादस्ती को एक तरफ करके आपने जो है वो एक हाइब्रिड रिजीम का फायदा उठाया और आखिर में आप कहें कि हाइब्रिड रिजीम जो है या जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो नैरेटिव है वो आप लेके सामने आ जाए, तो जाहिर है कि इसको बहुत ज्यादा सवाल किया जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और अभी भी जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी कहा कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर जो है या पीटीआई जो है वो सेकंड
बड़ी फोर्स होगी देखा जाए तो अपोजिशन के तौर पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी भी पार्लियामेंट के अंदर प्ले कर सकते हैं रोल अपना। और उसके साथ साथ वो लोग जो कि पार्लियामेंट में लाए गए या उनको ये इख्तियार दिया गया कि उन्होंने पार्लियामेंट को डिसग्रेसफुल करने की पूरी कोशिश की 3.5 साल में, कोई क्वेश्चन आवर जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर एक दिन भी उन्होंने कहा था मैं पार्लियामेंट के सामने जवाब दूंगा, एक दिन भी उन्होंने किसी क्वेश्चन आवर का जो है वो जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई 0 आवर नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में ना होने के बराबर उनकी हाजिरी रही है। तो मेरा ख्याल है उनको अब ये जरूर समझना चाहिए, अभी भी वक्त है, वो इसी पार्लियामान का हिस्सा होंगे अगर नई हुकूमत बनती है तो वो जितना टाइम पार्लियामेंट के अंदर होंगे वो अपना एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। और बेहतरीन किरदार, वो एक बेहतरीन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी उन्होंने काम किया है, अपोजिशन पार्टी के तौर पे भी, और वो एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है। और इसके साथ साथ उनकी जो फॉलोइंग है, जो कि बहुत, हम यही बात हमेशा कहते थे कि पीटीआई की जो फॉलोइंग है वो बहुत ऐसी फॉलोइंग है जो कि ब्लाइंड फॉलोइंग जिसे कहते हैं, यूथ फॉलो करती है अभी भी इमरान खान साहब को। तो मेरा ख्याल है खान साहब को जरूर ये सोचना चाहिए कि गालिम गलोच का जो कल्चर था, जिसको कि बहुत अफजाइश मिली पिछले 3.5 साल के अंदर, उसको खत्म करें, एक पॉजिटिव फोर्स के तौर पे जो है वो आप आगे बढ़ें और पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान की सियासत से जो लोग मायूस हो रहे थे उनको वापस लाने का क्रेडिट भी इमरान खान के पास है, ये बिल्कुल ड्यू क्रेडिट देना चाहिए उनको। वो उसके ऊपर वापस आए और अपनी एक बाकायदा जो अच्छी सियासत है वो उसको दोबारा से जो है वो प्रमोट करें और पार्लियामेंट के अंदर इस मामले के ऊपर बात करें। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन शौकत पराचा ने। शौकत पराचा, वजीर आजम ने आज कह दिया कि इत्तेहादी जमातों को भी वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और सबसे बढ़कर ये कि सीनियर जर्नलिस्ट उनको अपने पास बुलाएंगे और उनको भी इस चीज से आगाह करेंगे। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये एक धमकी आमेज खत है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि वो है क्या चीज जिसको वजीर आजम साहब बाकायदा धमकी आमेज खत कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट वो फॉरेन कंट्री से आया है, उन्होंने डायरेक्ट भेजा है या पाकिस्तान के किसी एम्बेसडर ने अपने नोट के जरिए भेजा जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस डॉक्यूमेंट को वजीर आजम साहब या उनकी पूरी काबीना, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक धमकी समझ रहे हैं, वो कहीं इंटरनल नोट तो नहीं है जो पाकिस्तान के एम्बेसडर पूरी दुनिया से यहाँ भेजते हैं या यहाँ के एम्बेसडर बाहर भेजा करते हैं। मुझे इस बारे में डाउट है कि शायद अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है इस हमारी काबीना में। अब क्योंकि धमकियां मतलब है इस दौर में खत के जरिए धमकी देगा अमेरिका या यूरोप या बरतानिया या रूस या यूक्रेन, यानी मुझे फॉरेन ऑफिस में कवर करता हूँ, अब भी करता हूँ। मोनस रजा, आपकी इतनी एज नहीं होगी जितना मेरी ये प्रोफेशनल लाइफ है फॉरेन ऑफिस को कवर करते हुए। मैं डॉक्यूमेंट्स खुद पढ़ता भी हूँ समटाइम्स बैठ के कि आखिर उसका मतलब क्या है। बहुत सारी जो कॉरिस्पॉन्डेंस होती है उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। मसलन प्रेस रिलीज आता है उसमें लिखा होता है समन्ड, प्रेस रिलीज आते है उसमें लिखा होता है कॉल इन, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं लेकिन हम उसका एक ही मतलब लिया करते हैं। तो पहले तो वजीर आजम साहब अपने लोगों से बैठ के ये क्लियर कर लें कि ये हमारे एम्बेसडर का इंटरनल नोट है या स्टेट डिपार्टमेंट का या FCDO का या किसी और वजारत का बाहर से या व्हाइट हाउस का ये खत है। ये अभी हमें डाउट है। जो कह रहे हैं मैं सीनियर सहाफियों को दिखाऊंगा, पहली बात तो ये है कि सीनियर सहाफी हमेशा सिलेक्टिव ही जाते रहे हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट सहाफी हैं जो कभी जुर्रत कर देते हैं इनके खिलाफ बोलने की, उनको तो कम ही बुलाया जाता है। अब हम कैसे यकीन करें कि जो खत उनको दूर से दिखाएंगे या उनको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि काबीना ने नहीं देखा ये खत, अभी काबीना के सामने नहीं रखा गया। अगर फरवरी से ये खत आया हुआ है और 7 मार्च की डेट लिखी हुई है तो अभी पूरी काबीना ने नहीं देखा ये खत। जो डॉक्यूमेंट काबीना ने नहीं देखा उसको हम वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि ये लहरा रहे हैं अपनी जेब से वो पर्ची निकाल कर, वो पढ़ी नहीं जा रही थी। अगर वो खत वही था जो उनके हाथ था तो वो उर्दू में पॉइंट्स पढ़ रहे थे या तो एज इट इज वो अंग्रेजी पढ़ देते, हमें भी यकीन हो जाता कि किस मुल्क की ये अंग्रेजी लिखी हुई है। हर मुल्क अपने तौर पर उनका स्टाइल होता है लिखने का। अगर स्टेट डिपार्टमेंट की कोई नोटिफिकेशन आता है वो डिफरेंट लैंग्वेज होती है, बरतानिया से आएगी वो डिफरेंट आएगी।
फ्रांस जर्मनी की होती है या ब्रसल से आती है, तो लैंग्वेज का भी एक स्टाइल होता है। ये हमें ना कहा जाए कि हम जो कहा जाएगा उस पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि अगर ग्लोबल विलेज और इंफॉर्मेशन एज है तो इंफॉर्मेशन की असेसमेंट भी हर तरीके से हम भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान में हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो अच्छी उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और उसका जो एनालिसिस है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर ये वाकई मरासला साथियों को दिखाया जाता है। मैं तो चाहूंगा कि वोटिंग से पहले दिखाएं, ये वजीर आजम होते हुए दिखाएं, बाद में अगर ये वोटिंग का आज process हो का गया- उन्होंने कहा है शौकत, अब जब वो गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं आज दिखाऊंगा। अब देखें किस वक्त वो दिखाते हैं। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि वोटिंग से पहले दिखाएं, आज दिखाएं, कल दिखाएं, क्योंकि अभी तो वापस जाएंगे, फिर प्लान बनेगा ना। आज ही दिखाएं, बड़ी अच्छी बात है, ताकि जो लोग साथी वहाँ जाएंगे वो बाहर निकलेंगे, वो भी कुछ अपना एनालिसिस देंगे, पता तो चले वो है क्या चीज। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा, अगर तो एम्बेसडर का इंटरनल नोट है उसका मीनिंग और है, अगर डायरेक्टली वहाँ से कुछ जी। सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, व्हाइट हाउस का खत है, कुछ कहीं का खत है, क्या चीज है वजीर आजम बता दें, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। शौकत बराचा हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपना तज्जिया पेश रहे थे। आसमा शिराजी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी और बात हो रही थी वजीर आजम ने आज जो अपने खिताब में खत लहराया था कुछ दिन पहले जलसे में, उस हवाले से उन्होंने आज कहा कि मैं ये सीनियर सहाफियों को भी दिखाऊंगा और अपने इत्तेहादी जो हमारे रुकन हैं उनमें से भी किसी एक सीनियर रुकन को बुलाकर उनसे भी इस हवाले से बात